सतगुरु भगवान की जय। तो ये कबीर साहब का अनमोल शब्द है। कबीर साहब ने चेतावनी के माध्यम से बताया है कि जो भक्ति नहीं करता है उसका जीवन यूं ही व्यर्थ निकल जाता है, वो आगे कितना कष्ट होता है। तो ये अनमोल शब्द हैं कबीर साहब के। कहते हैं धुबिया बन का भया न घर का। आहा, जो धुबिया होता है ना, बन का, भया न घर का, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। जो भक्ति मार्ग में पूर्ण समर्पण अपने सदगुरु के प्रति नहीं होते हैं, संपूर्ण समर्पण अपने गुरु के प्रति नहीं होते, उनकी भक्ति नहीं बढ़ती है और उनका कोई फायदा नहीं होता है। ना को वो इस लोक के रहते हैं ना परलोक के रहते हैं। तो कहती हैं धुबिया बन का भया न घर का, वो घाटे जाए धुबनिया मारे घर में मारे लड़का। देखो दोनों तरफ कष्ट, एक तो लड़का मार रहा है घर में और बाद में पत्नी दुगनियाँ मार रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर भक्ति नहीं करोगे तो दोनों तरफ कष्ट है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। और आजकल आपे फुट जाई जैसे ढेल डगर का, और भूला परे लोभ के मारे। आह, आजकल तो कहते हैं तेरी किस्मत फूट जाएगी अगर तूने भक्ति करके अगर सतगुरु की नहीं ढूंढा, सतगुरु को नहीं प्राप्त किया। तो कहते भूला परे लोभ के मारे, तू अपना पूरा जीवन लोभ के मारे बर्बाद कर रहा है। जैसे स्वान शहर का, जैसे कुत्ता होता है ना स्वान, वो शहर का। कहते हैं रेवन ककवारी की कुतिया का जैसा तेरा हाल हो जाएगा। भूला फिरे लोभ के मारे, ना इधर भी खाना ना उधर भी खाना। और जैसी स्वान शहर का, कहती हैं एक कुतिया थी रेवन और ककवारी के बीच में, आज भी उसकी शहादत बनी है। कहती हैं कि जैसे जो रमतूला बजता था ना पहले वाद्ययंत्र, तो पहले रेवन में रमतूला बजा, तो उसने कहा रेवन में खाना मिलेगा। फिर वहाँ जैसी खाना की व्यवस्था नहीं, वो ककवारे में पहुँच गई, फिर वहाँ भी खाना की नहीं व्यवस्था। इसी तरह आते जाते बीच में मर गई। आज भी उसकी मंदिर बना दिया, कुतिया को पूजने लगे लोग बाग। तो तेरी हालत बिना भक्ति के उसी जैसी कुतिया जैसी हो जाएगी। भूला परे लोभ के मारे जैसी स्वान शहर का। और कहे कबीर सुनो भाई साधु। आह, कबीर साहब कह रहा है बेटा आप तो सुनो भाई साधु, भेद करो नगर का उस सतलोक का महर का, उस भेद करो उस सतलोक नगर का। बिना सतलोक जाने से तेरी मुक्ति नहीं होगी, ना मोक्ष होगा। तो ये कबीर साहब के अनमोल शब्द हैं जिसमें सतगुरु ने हमें चेताया है कि बिना भक्ति के कुछ मिलने वाला नहीं है। एक शब्द और लेते हैं। कहते भजन कर बीती जात घरी। आहा, भजन कर बीती जात घरी। तेरा व्यर्थ में जीवन, मानव जीवन निकल रहा है, व्यर्थ में तेरा भजन कर ले अब, जे तेरी हर पल तेरा निकल रहा है। गर्भवास में भक्ति कबूले रक्षा आन करी। कहते गर्भ में थे ऊपर ने पैर तले ने सिर तेरा। और कहता था उस समय के भगवान भक्ति करूँगा मैं अब तेरी। तो गर्भ अवस्था में बहुत कष्ट रहता है इस प्राणी को। ऊपर सिर, नीचे सिर होता है, ऊपर पैर होता है और लटकता रहता है। और नीचे जठराग्नि का कष्ट, अग्नि का कष्ट है। वो तो गर्भ अवस्था में भगवान को याद करता है ये जीव, उसे सब उसकी आत्मा चेतन अवस्था में रहती है। कबीर साहब कह रहे हैं गर्भवास में भक्ति कबूला। तूने गर्भ अवस्था में था जब तो भक्ति कबूल की, और रक्षा आन करी, फिर मैंने तो वहाँ पहुँच के तेरी रक्षा करी, अच्छी तरह से तुझे वहाँ से बाहर निकाला। और यहाँ आके तू सब कुछ भूल गया, भक्ति भूल गया, भगवान भूल गया, ना गुरु की शरण में आ रहा है, ना गुरु की तुझे ज़रूरत है। माया 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 करके माया के चक्कर में घूम रहा है तू। कहती गर्भवास में भक्ति कबूल है रक्षा आन करी, और भजन तुम्हार करब हम साहब पक्का कॉल करी। देखे कहते थे हे साहेब, हे भगवान, मैं आप तेरे ही साहब, हे भगवान तेरा भजन करूँगा, मैं तेरी पूजा करूँगा, आराधना करेंगे, तुझे हर पल याद रखूँगा। और पक्का कॉल करी, तू बिल्कुल पूरी पक्की कसम करके आया था, तू पक्का कॉल करके आया था कि मैं बाहर जाके भक्ति करूँगा। और यहाँ तीनों गुणों के प्रभाव में सतगुण रजगुण तमगुण के मैं तो भूल गया, माया में भूल गया, पत्नी पुत्र दौलत संपत्ति भवन सब में भूल के तूने भगवान को भूल दिया। तो भजन तुम्हार करब हम साहब पक्का कॉल करी, वहाँ से आए हवा जब लागी माया अमल करी। आहा, देखो कहते वहाँ से आए हवा जब लागी। कहते तुझे पहले ये याद नहीं था, लेकिन यहाँ आके तेरी माया अमल, तू माया के चक्कर में फंस गया। कहते दूध पिए मुस्कात गोद में किलकत कठन करी। देखो तो माँ की गोद में आके तूने, कहती है
दूध पिए मुस्कात गोद में, ओ किलकत कठिन करी, यहाँ आके तुझे माँ की ममता याद आने लगी, पिता का पितत्व याद आने लगा। बचपन में तू अपने खेल खिलौने में मस्त हो गया, फिर अपने दोस्त में घूमने लगा, मस्त हो गया, जवानी में शादी हो गई, बुढ़ापे में फिर भगवान याद आने लगा, पूरा जीवन निकाल दिया। दूध पिए मुस्कात गोद में, किलकत कठिन करी, ओ खात पियत अंडात गली में, चर्चा वह बिसरी, और जवान भय तरनी संग माते, अब कहूँ कैसे करी। कहते खात पियत अंडात गली में, जवानी की बातें बता रहे, चर्चा वह बिसरी, अब वो तो बिसर गई है तूने जो लड़कपन में जवानीपन में जो बातें की, जो तूने कार्य किए, जो तूने चरित्र किए, वो सब तुझे भूल गई। और जवान भय तरनी संग भाते, आहा जवान भय के तू अपनी तरुणी मतलब होती है पत्नी के साथ में अपनी रंगरेलियाँ मनाता रहा, अपना समय बर्बाद करता रहा। जवान भय तरुणी संग बातें, अब कहूँ कैसे करी, अब तूने अपना समय पूरा निकाल दिया, भक्ति करी नहीं, अब तेरा कौन रखवाला होगा, आगे तेरा कौन रक्षक होगा, कैसे तुझे भगवान मिलेगा, कैसे तू काल के जाल से निकल के भगवान के लोक सतलोक जाएगा, अब कहूँ कैसे करी। और वृद्ध भय तनकापन लागे, अब जब वृद्ध हो गए, तेरे हाड़ नहीं चल रहे, तेरी हड्डी काम नहीं कर रही, तेरे शरीर काम नहीं कर रहे, तेरे पैर काम नहीं कर रहे, वृद्ध भय तनकापन लागे, और कंचन जात बही, कहते देखो कंचन जिस सोने जैसा तेरा, कहते जिस तेरा शरीर सब नष्ट हो गया, अब भक्ति भी नहीं कर पाएगा, अब कुछ भी नहीं कर पाएगा। वृद्ध भय तनकापन लागे, कंचन जात बही, और कहे कबीर सुनो भाई साधु, कबीर साहब समझा के कह रहे हैं कि बेटा इस तरह तो तेरा पूरा जीवन निकल जाएगा, व्यर्था जन्म गई, तेरा व्यर्थ में ही तेरा जीवन निकल जाएगा, तुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसी के लिए कह रहे हैं कि अब भक्ति कर ले, भक्ति करके पूर्ण मोक्ष करके सतलोक चल, ये सतलोक जाने का समय है, भक्ति करने का सही समय है। तो ये अनमोल शब्द हैं। एक शब्द और लेते हैं, करो भजन जग आई के, आह देखो कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि बेटा यहाँ अगर तुम्हें मनुष्य जीवन मिल गया है तो भक्ति कर ले, भजन करो जग आई के, गर्भवास में भक्ति कबूले, और भूल गए तन पाई के। कह रहे गर्भावस्था में तो तू कितने जब कष्ट में था, जठराग्नि का तुझे कष्ट था, तू तड़प रहा था, वहाँ तो भगवान याद आया, तो वहाँ तो कबीर साहब कह रहे गर्भवास में तूने भक्ति कबूली थी और भूल गया तन पाई के, यहाँ आके तुझे तन मिलकर सब भूल गया तू भगवान को, सब कुछ तेरा भूल के तू अपना मस्त हो गया है। और लगी हाट सौदा कब करहो, ओका करहो घर जाई के, और चतुर चतुर सब सौदा की ना, और मूरस मूल गवाई के। कहते हैं लगी हाट सौदा कब करिए, अब ये हाट लगी है सतगुरु की हाट, कहते हैं चल सतगुरु की हाट, तो हाट में चलना है अब सतगुरु के, जहाँ सत्संग करते हो, सतगुरु जहाँ ज्ञान देते हो, नाम देते हो, सतगुरु जहाँ सतनाम देते हो, शब्द देते हो, वहाँ चलना है अब सतगुरु के। तो लगी हाट सौदा कब करो, अब ये सौदा कब करो, जब पूरा जीवन निकल जाएगा, तेरा सब कुछ चला जाएगा, तब ये सौदा करोगे। तो अभी हाट लगी है, मेला लगा है, सतगुरु अपना प्रकट है, तो कहते हैं लगी हाट सौदा कब करहो, का करहो घर जाई के। अब तो एक बार समर्पण करके जब सतगुरु की शरण में निकल रहे तो अब घर जाने की भी जरूरत नहीं है। कहते हैं सीधा आपको सतलोक चलना है, पीछे मुड़ के मत देखो, जो निकल गया सो निकल गया, अब आगे पग धरना है, आगे ही बढ़ना है। का करे हो घर जाई के, और चतुर चतुर सब सौदा की ना। कहते जो समझदार थे, जो चतुर थे, जिसने पता था कि ये काल का लोक है, काल का जाल है, यहाँ से निकलने के लिए हमारा सतगुरु प्रकट है, हमारा सतगुरु हमें मिल गया है, हमारा कबीर साहब हमें मिल गया है, हमारा भगवान हमें मिल गया है, तो उन्होंने तो सौदा कर लिया कि अब मैं ये समय व्यतीत नहीं करूँगा। चतुर चतुर सब सौदा की ना, और मूरस मूल गवाई के, जो मूर्ख थे, कहते जो अज्ञानी थे, उन्होंने पूरा मनुष्य जीवन व्यतीत कर दिया और अपना जी मूल जीवन बर्बाद कर दिया, मनुष्य रूपी श्वास में बर्बाद कर दिए। तो मूरस मूल गवाई के, कहे कबीर सुनो भाई साधु, आह कबीर साहब कह रहे समझा समझा के कि गुरु के चरण चित लाई के, आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, अपना पूरा सब कुछ समर्पण, श्रद्धा समर्पण और विश्वास गुरु के चरणों में रखना है, पूजा गुरु के चरणों की करना है, गुरु के चरणों में अंतिम श्वास तक आपको डटा रहना है, तब ये काल से पीछा छूटेगा, ऐसे नहीं छूटेगा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, गुरु के चरण चित लाई के, गुरु के चरणों में चित्त आपको लगाना पड़ेगा।
अंतिम श्वास तक आपको भक्ति करनी पड़ेगी, तब ये भगवान आपको मिलेगा, तब ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर आपको अपने लोक ले जाएगा, सतलोक ले जाएगा। तो ये सतलोक जाने का अनमोल समय है, तो चलो सतलोक। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सत कबीर आज शब्द रूप में प्रकट है धरती पर। एक बार जयकारा लगाते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, सत कबीर भगवान की जय।